हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। जो इसका बेसिक फंडा होता है ना, वो कैसे हम क्लियर करें। जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे ना, तो कोई सा जो है सीटिंग अरेंजमेंट के जैसे सिंपल वेज में जो कंसेप्ट होता है वो आप समझ नहीं पाओगे ना। ठीक है, बना ही नहीं पाओगे जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पहले वेरिएबल है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि एक पजल बेस्ड वेरिएबल्स वर्क होता है। इसमें 3 स्टेप्स होता है बेसिकली। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको जो सारे के सारे फेसिंग इनसाइड जो हमेशा केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फेसिंग इनसाइड जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। सेकंड स्टेप क्या है तुम्हारा, सम फेसिंग इनसाइड एंड सम आउटसाइड, मतलब कुछ जो है अंदर की ओर किए हुए और कुछ बाहर की ओर किए हुए। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेप क्या है आपका, थर्ड वाला स्टेप्स है कि अरेंजमेंट विथ वेरिएबल, मतलब बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें ब्रीथ के अकॉर्डिंग उसमें कहता है कि इसके साथ बैठाना है मुझे। इसे जनवरी फरवरी मार्च हो गया, इसके साथ ABCD का वेरिएबल्स बनता है। ठीक है, ABCD का भी वेरिएबल बनता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होती है जिसमें अलग अलग मोड चेंजेस करके बैठा देता है, क्वेश्चन में देता है। ठीक है, बट हमें 3 चीज़ हमेशा पता होना चाहिए। पहला स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में पूछे जाते हैं। पहला स्टेप्स है फेसिंग इनसाइड, जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए, जो फर्स्ट नंबर है। और सेकंड है आपका कि सम फेसिंग इनसाइड एंड सम फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ का मुँह केंद्र की ओर है और कुछ का मुँह बाहर है। ठीक है, और थर्ड के वेरिएबल है आपका यहाँ पे कि अरेंजमेंट विथ वेरिएबल, मतलब जो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल हो सके वो केंद्र की ओर देख रहे हो या कुछ बाहर की ओर देख रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिक फंडा है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले ये है कि इसके बारे में कुछ सिंपल वे है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि जब भी आप सीटिंग अरेंज में बैठाओ तो उसके साथ कुछ 2-3 पॉइंट होता है, उसको हमेशा रिमेंबर करके रखी जाती है। क्योंकि जब तक उसको आप रिमेंबर नहीं रखोगे ना, तो हमेशा आपको डिस्टर्बिंग आएगी, परेशानी आ सकती है सॉल्व करने में, क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं होगा जब तक वो अच्छी तरह से आपको पता नहीं है। ठीक है, तो चलो हम उस पर बिना लेट किए हुए उस पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ क्या कहा है आपका कि के जो है पी के दाईं ओर तीसरा है तथा के बाईं ओर दूसरा है। ठीक हो, यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्या चीज़ से ऐड है, तथा और या एंड। ठीक है, उसके बाद के बाईं और दूसरा है। इसके मतलब क्या हुआ कि के जो है पी के दाईं ओर तीसरा है तथा के बाईं ओर दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, और एंड अथवा ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। मतलब ये जो है ना, ये के जो है हमेशा किसके बाईं ओर दूसरा है, मतलब ये के बाईं ओर दूसरा है, मतलब के पी के दाईं ओर तीसरा है। तथा के मतलब के हमेशा के बाईं ओर, यहाँ मैं एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आर बैठा देता हूँ, सही है। देखो कह रहा है कि के जो है पी के दाईं ओर तीसरा है तथा आर के बाईं ओर दूसरा है। मतलब कौन, जो आर है ना वो के ठीक है दाईं ओर, के बाईं ओर दूसरा। ठीक है, इसके वेरिएबल ये बना, मतलब के पी के दाईं ओर तीसरा है तथा और एंड या और तीनों फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद आर के बाईं ओर दूसरा है, मतलब कौन, के जो है आर के बाईं ओर दूसरा है। मतलब और जहाँ भी ये मॉडिफायर रहेगा कि और एंड तथा, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ठीक है, अब इसके सेकंड वेरिएबल ये है आपका, कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर चौथा है, जो ए और सी के बीच में बैठा हुआ। देखो जो के मतलब क्या हुआ, जो हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन के लिए होता है। जो कहे या हु कहे, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। मतलब सी डी के बाईं ओर चौथा है, जो के मतलब डी जो है ए और सी के बीच में है। मतलब डी जो है ए और सी के बीच में है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, मतलब कहीं भी देखो सिटिंग अरेंजमेंट में कि यहाँ दिया रहता है कि सी जो है डी के बाईं ओर चौथा है, जो ए और सी के बीच में बैठा है। जो के मतलब कौन है कि डी जो है ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि के जो है पी के दाईं ओर तीसरा है, के पी के दाईं ओर तीसरा है तथा आर के बाईं ओर दूसरा है। तथा या और एंड मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब आर जो है के दाईं ओर, के बाईं ओर तीसरा है। आर जो है इसका मतलब ये हुआ के
बाईं और तीसरा आर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप कि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे फ्रेमिंग होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऐसे फ्रेमिंग्स होते हैं। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऐसे फ्रेमिंग्स होते हैं। आपको देखो यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले देखना है, पहले एक बार पढ़ के समझना है इसको, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के केंद्र बैठे हुए हैं। एच बी के बाईं ओर चौथा है और एफ के दाईं। पहले इसमें देखना है कि पर्सन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। तो जब भी 8% की बात हो तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। दो वेरिएबल हमेशा बनाते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल बना के इंक्लूड करेंगे, पहले वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल। इसमें टोटल 2 to 4 to 6 to 8 पर्सन है, तो इसको क्या करेंगे 8% बैठा देंगे, ठीक है। 8% बैठा दिए, दोनों में 8% बैठाना है क्योंकि दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलो कि कह रहा है कि केंद्र की ओर मुँह किए बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। एच बी के बाएं और चौथा है, एच जो है बी के बाएं और 1 2 3 चौथा है। एच जो है बी के बाएं और 1 2 3 4 चौथा है, ठीक है। एच बी के बाएं और चौथा बैठा हुआ है, ठीक है। और क्या मतलब कौन सा हुआ, अच्छा अब और का मतलब क्या हुआ, और का मतलब क्या हुआ कि एच जो है, और क्या मतलब अभी मैंने बताया था कि और ये सब हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ठीक है। और एफ के दाएं दूसरा है, और क्या मतलब क्या हुआ, जो एच जो है एफ के दाएं दूसरा है, एच जो है एफ के दायां दूसरा है, एच जो है एफ के दायां दूसरा इस में बैठा हुआ है। उसके बाद फिर कहा है कि ए जो है सी के बाएं और तीसरा है, ए जो है सी के बाएं और तीसरा है। तो इसको हमें अलग से एक सिंबॉलिक में लिखेंगे, ए जो है सी के बाएं तीसरा है, मतलब सी के बाएं तीसरा ए है, ठीक है। जो सी जो है एफ का पड़ोसी नहीं है। अब देखो सी जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी ए के बाएं को दूसरा है, ए के बाएं को दूसरा जी है, ठीक है। डी जो है ई के दाएं को दूसरा है, डी जो है ई के दाएं को दूसरा है, तो ई के दाएं को दूसरा डी है। ऐसे मैंने वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हम एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें सी जो है, देखो इसमें कौन सा ऐसे दिख रहा है जो इसके अकॉर्डिंग है। एक मुझे ये दिख रहा है सी जो है एक का पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा। अब सी के बायां तीसरा ए है, तो सी के बायां एक रूट तीसरा यहाँ तो आएगा नहीं। सी के बाएं यहाँ करेंगे तो सी के बाएं एक रूट तीसरा ए है, यहाँ आ जाएगा। सी के बाएं एक रूट यहाँ नहीं आएगा, सी के बाएं एक रूट तीसरा यहाँ आ गया, सी के बाएं एक रूट तीसरा, तो सी के बाएं एक रूट तीसरा ए हो गया, ठीक है। ए हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे, जो हो गया उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सी के बाएं तीसरा ए भी हो गया। अब ए के बाएं दूसरा जी है, अब ए के बाएं दूसरा एक दो जी हो गया, ए के बाएं दूसरा एक दो जी हो गया कैंसिल। ई के दाएं दूसरा डी है, ई के दाएं दूसरा डी है, ई के दायां दूसरा डी है, एक दो डी है, ई के दाएं के और दूसरा एक दो डी है, ठीक है। तो मेरा दोनों वेरिएबल बन गया। अब ए भी सही है, ए भी सही है, मतलब दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो ये मेरा पहला स्टेप्स हो गया, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार सेकेंड वाला स्टेप्स है, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेप्स ये क्या है आपका, सेकेंड वाला स्टेप में भी वही वेरिएबल है आपका, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है कि एम डी पी के आर टी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह करके। पहले जब भी क्वेश्चन में एक लाइन हम हेडिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई ये करना है कि वो आउटसाइड कर रहा है या इनसाइड कर रहा है। अगर इनसाइड कर रहा है तो हमें दो चीज़ देखना है, एक तो इनसाइड देखना है या आउटसाइड वो क्या कह रहा है, उसके बाद कितना मेंबर है। तो हमें पता लग गया कि पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर है, ठीक है। पूरा कितना है, कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, केंद्र की ओर किए हुए, तो पहले 7% को बैठा देंगे। तो यहाँ ऐसे वेरिएबल बनाएंगे, फिर ठीक है दो वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। हो सके कि रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 3 6 1 7। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि डी जो है पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं दूसरा, एक दो दो हो गए।
पी के दाएँ दूसरा 1 2 डी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है डी पी के दाएँ दूसरा है जो। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है जो के दाएँ तीसरा है। जो के मतलब क्या होता है, हमेशा सेकंड पर्सन क्या होता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन मतलब कह रहा है कि जो के दाएँ तीसरा है। जो के मतलब पी जो है वो के दाएँ को तीसरा है। पी जो है के दाएँ को तीसरा है। पी जो है के दाएँ को तीसरा है, 1 2 तीसरा। जो पी जो है के दाएँ तीसरा है। पी जो है के दाएँ तीसरा है, तो के दाएँ 1 2 तीसरा, तो एक 1 2 तीसरा हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि टी जो है डब्ल्यू के दाएँ को तीसरा है। टी अब यहाँ एक सिंबॉलिक वे में लिखो, यहाँ मुझे कुछ वेरिएबल नहीं दिख रहा है, टी और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना, तो इसको जब भी कोई वेरिएबल ना दिखे ना तो उसको हम सिंबॉलिक वे में लिख सकते हैं, मतलब कोडेड भाषा जो होता है उस लेवल में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लिख लेंगे तो देखो इसमें कोडिंग कर लिखने का यहाँ क्या कह रहा है कि टी जो है डब्ल्यू के दाएँ तीसरा है, तो डब्ल्यू के दाएँ तीसरा क्या हुआ, टी हो गया। जो के मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू जो है डी का निकटतम पड़ोसी, डब्ल्यू जो है डी का पड़ोसी नहीं है, ऐसे मैंने सिंबॉलिक वे में लिख सकते हैं, ठीक है, पड़ोसी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम जो है आर के बाएँ तीसरा है। अब आर के बाएँ तीसरा क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे, देखना है कि कौन सा जो है सेंटेंस वो हमें वाक्य को क्या करे, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमें क्या सेट कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, डब्ल्यू जो है डी का पड़ोसी नहीं, तो डी यहाँ, डब्ल्यू यहाँ नहीं, डब्ल्यू यहाँ नहीं। अब मैं डब्ल्यू के दाएँ तीसरा टी है, डब्ल्यू के दाएँ 1 2 तीसरा, डब्ल्यू के दाएँ 1 2 3 टी हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू यहाँ करूँ तो 1 2 3 नहीं है, तो डब्ल्यू के दाएँ 1 2 3 यहाँ क्या वो टी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो हो गया उसको कैंसिल करो। आर के बायाँ तीसरा एम है, आर के बायाँ 1 2 तीसरा क्या हुआ, एम हो गया। अब इसमें आर के बायाँ 1 2 तीसरा एम हो गया, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया, दोनों सही हो गया, ठीक है, दोनों सही हो गया। अब सेम प्रोसेस इसका जो नेक्स्ट है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला भी एज इट इज़ वही है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, ठीक है। बस देखो इसमें भी वही क्या 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 कह रहा है, कितने मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र की ओर मुँह किए हुए, तो 8 है, तब 8 देखते ही हमारे दिमाग में थॉट चलना चाहिए कि मेंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, 8 मेंबर के वेरिएबल इसको बनाना है, ठीक है, 8 मेंबर के वेरिएबल बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कह रहा है कि बी एच के दाएँ दूसरा है, बी जो है एच के दायाँ 1 2 हो गया, एच के दायाँ दूसरा है, ठीक है, एच के दायाँ दूसरा है। और देखो अभी यहाँ भी और की वैल्यू हो गया, और ए के बायाँ तीसरा, मतलब ए जो है और के मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब और ए के बायाँ तीसरा, मतलब बी जो है ए के बायाँ तीसरा है, बी जो है ए के बायाँ 1 2 तीसरा, ए के बायाँ 1 2, एक के बायाँ 1 2 तीसरा है, एक के बायाँ 1 2 तीसरा है, ठीक है, तीसरा है। और डी जो है बी और एच का पड़ोसी है, डी जो है बी एच का, डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, तो एक में डी यहाँ बैठा दो, डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ, तो एक डी यहाँ बैठा दो, ठीक है, पड़ोसी नहीं है। और मतलब डी जो है एफ के दाएँ दूसरा है, डी जो है एफ के दाएँ दूसरा है, डी जो है एफ के दाएँ, अच्छा एफ के दाएँ तो यहाँ दूसरा नहीं आ सकता, एफ के दाएँ दूसरा, तो ये वेरिएबल मेरा क्या हुआ, ये वेरिएबल जो है मेरा रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि और एफ के दाएँ दूसरा है, मतलब डी जो है एफ के दाएँ दूसरा है, डी जो है एफ के दायाँ 1 2 दूसरा बैठा हुआ, सी जी के दाएँ चौथा है, जी के दाएँ चौथा है, तो जी के दायाँ 1 2 3 चौथा, सी हो गया। अब एक बच्चा क्या हुआ, हो गया सर, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ, ई बचा हुआ है, ई बच गया, तो ये मेरा क्या हुआ, सेंटेंस राइट हो गया। हाँ देखो हमेशा जो है ना 2 केसेस बनाया करो, या सिंपल हो या हाईएस्ट हो, 2 केसेस बनाया करो। 2 केसेस बनाने से मतलब ये होता है कि हो सके कोई एक रॉन्ग हो जाए, ठीक है, एक साइड एक राइट हो जाए, ठीक है। इस प्रकार क्या बनाओ कि आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लेना, क्योंकि ये जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट टाइम ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट बेसिक है, और पार्ट्स मेरा चलेगा पार्ट 1 2 3 5 तक चलेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।